कोई प्रणाम करते हैं भागवत को, घर में ग्रंथ रखे भागवत, तुलसी जी को चढ़ाए उनके ऊपर, उसका भाग बदल जाता है। ऐसा ये शास्त्र है, इनका कोई तुलना किसी से मत करना। महाप्रभु के साथ प्रकाशानंद जी का बड़ा तर्क चल रहा था काशीपुरी में। 10,000 शिष्य थे। प्रकाशानंद महाप्रभु से कोई प्रश्न पूछा, आप भी सन्यासी, मैं भी सन्यासी हूं, आप हमसे क्यों नहीं मिलते? आप ऐसे नित्य गीत करते, सन्यासी का कर्तव्य वेदांत श्रवण करना, एकांत होना, आप भक्तों के साथ नित्य गीत करते। परंतु प्रकांड विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती पाद, ऐसे विद्वान पूरे संसार जिनको नमन करते हैं, उन काशीपुरी में महाप्रभु जब भागवत का श्लोक सुनाया, उन्होंने बिल्कुल शांत, एक भी शब्द नहीं कर रहे, बोलने का ताकत हिम्मत नहीं है, क्योंकि भागवत के ऊपर बोलने का किसी का कोई हिम्मत नहीं है। एवं व्रतस्य प्रिय नाम कृत्वा जतानुराग द्रुत चित्त उज्जयति भाषत्तकरोति विरोधिताय उन्मादवत नित्यो तिलोकवत्। ये भागवत का श्लोक है। भागवत में कहा, जब भगवान के नामों में अनुराग होता है तो वो नाम नचाता है, भक्त को नचाता है। भक्त नचना नहीं चाहते, लेकिन नाम नचाता है, नाम रुलाता है। नाम लेके वो हुंकार, चित्कार, लंप झंप आदियों में ये नाम का प्रकाश होता है। इसलिए मैं नहीं नाचता हूँ, नाम नाचाता है। भक्त तो करना नहीं चाहते हैं, भक्त के जिह्वा पर ये नाम नित्य करेगा। इसलिए भागवत को कोई साधारण रूप में नहीं, समझ में नहीं आए। देखो, मत और मति दोनों तत्व होता है। मत तो उत्तम है, लेकिन हमारी मति उत्तम नहीं है। इसीलिए मति के अनुसार मत को हम भी गलत मान लेता है, लेकिन मत गलत नहीं है। श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भागवतम पुराणममलम, श्रीमद् भागवतम पुराणममलम जद वैष्णवानां प्रियम् जास्मिन् परमहंसस्यमेकममलं ज्ञानं परमदीयते यत्र ज्ञान विराग वैराग्य युक्तं नैष्कर्मम् आविष्कृतं तत् शृण्वन् सुपठन् विचरण परं भक्ता विमुच्येतना। भागवत जी के अंतिम भावों का प्रकट करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, इन भागवत वैष्णव का सबसे आदरणीय ग्रंथ है। जद वैष्णवानां प्रियम्, ये परमहंस मुनियों का आनंद निहित है। जहां अन्यत्र कोई आनंद प्राप्त नहीं कर पाए, वो भागवत में आके आनंद प्राप्त
करता है। सुखदेव जी निराकार ब्रह्मवादी थे। एकांत में बैठ के अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि ना जाने कितने अद्वैत ज्ञान का प्रकाश किया। लेकिन जब भागवत का श्लोक उनके कान में पहुंचा, सुखदेव जी के कान पर जब भगवान के दिव्य लीला का गान पहुंचा, वो श्लोक श्रवण करके वो टिक नहीं पाए। अपना ध्यान छोड़कर, वो निराकार ब्रह्म छोड़कर अब भागने लगे उन भागवत की कथा सुनने। भगवान के चरणों में जो तुलसी मकरंद का सुगंध है, वो मुनियों का मन को खींच लेता है। कहाँ निराकार वो छूट जाता है, उस समय उनका मन तो वो सुंदर श्री विग्रह हमारे राधा माधव के दिव्य रूपों को दर्शन के लिए मन बड़ा ही उद्वेलित होता है। कैसे कहाँ जाके मिलेगा वो जुगल चरणों का दर्शन। आज एक बड़ा सुंदर लीला है ठाकुर जी का। ध्यान से 2 मिनट ध्यान देना हमारी ओर।